हेलो दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन आपकी अपनी यूट्यूब चैनल जेडएस क्लासेस में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे जो दिया गया है सहायक अध्यापक परीक्षा के अंतर्गत बाल मनोविज्ञान, शिक्षण कौशल, जीवन कौशल एवं प्रबंधन एवं अभिवृत्ति से हम जो लोग जो है क्वेश्चन करेंगे, थ्योरी करेंगे, उसके बाद जो है क्वेश्चन को करेंगे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग आज व्यक्तित्व विविधता के बारे में। व्यक्तित्व विभिन्नता के बारे में बाल मनोविज्ञान में हम पढ़ेंगे व्यक्तित्व विविधता के बारे में। फर्स्ट चैप्टर हमारा होगा और उससे देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, कौन कौन से मनोवैज्ञानिक हैं और इन सब लोगों के बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए, बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत जो हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसमें व्यक्तित्व विभिन्नता में पढ़ेंगे हम लोग क्या क्या स्मृति, विस्मृति, कल्पना, रुचि तथा ध्यान। उसके बाद जो बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक वन संकुलन एवं वातावरण, बाल विकास की अवस्थाएं, अभिवृद्धि एवं विकास, बुद्धि, व्यक्तित्व। उसके बाद पढ़ेंगे सीखने की आवश्यकता की पहचान, अधिगम, सीखना, अधिगम का पठार, अधिगम का स्थानांतरण, हम अधिगम का क्षमता पढ़ेंगे। पढ़ने लिखने के लिए वातावरण सृजन करना और प्रेरणा, मूलवृत्ति, संवेगात्मक विकास, सीखने के सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में उनकी व्यवहारिक उपयोगिता की आवश्यकता है। अधिगम की प्रकृति, सिद्धांत, पौलाव, थॉर्नडाइक, स्किनर, कोहलर, सांख्यिकी और दिव्यांग छात्रों या विशेष बालक की विशेषताएं, विशिष्ट बालक, पिछड़े बालक, इन सब चीज़ों को क्या करेंगे, पढ़ने वाले हैं बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत। उसके बाद जो होता है जीवन कौशल होगा, तो हम लोग इन सब चीज़ों को देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि देखिए क्या होता है, व्यक्तित्व विभिन्नता क्या होती है। हम लोग देखने वाले हैं व्यक्तित्व विभिन्नता। व्यक्तित्व विभिन्नता देखिए यहाँ पे जो दिया है आपका चैप्टर जो है व्यक्तित्व विभिन्नता का है। ठीक है, तो व्यक्तित्व विभिन्नता क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में परिभाषाएं क्या होती है देखते हैं। व्यक्तित्व विभिन्नता जो होती है वह क्या होती है, तो देखिए प्रकृति का नियम है कि संपूर्ण संसार में कोई भी दो व्यक्ति पूर्णतः एक जैसे नहीं हो सकते। कोई भी इंसान जो होता है, चाहे एक माँ से जन्मा हुआ और बेटा बेटी हों, चाहे दो बहनें हों, दो भाई हों या माता पिता हों, तो कोई भी व्यक्ति पूर्णतः एक जैसे नहीं हो सकते हैं। उनमें कुछ न कुछ क्या होती है, विभिन्नता देखने को मिल सकती है। ठीक है, हो सकता है कि एक ही माँ से उत्पन्न जो होता है लड़की जो है बिल्कुल शांत स्वभाव का, लड़का उग्र स्वभाव का हो, लड़की की हाइट ज़्यादा हो, लड़की का हाइट छोटा हो, ठीक है, लड़की लड़की काली निकली, लड़का गोरा निकल गया हो। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में बात करें तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं से हमारा तात्पर्य व्यक्ति के उन सभी पहलुओं से है जिसका मापन किया जा सकता है। और कहने वाले कौन है, तो ये है स्किनर। कौन है, स्किनर। स्किनर जी क्या कहते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं से हमारा तात्पर्य यह है, हमारा अर्थ यह है कि व्यक्ति के उन सभी पहलुओं से है जिसका मापन किया जा सकता है। लेकिन इसी बात को जो है शरीर के आकार, अब देखिए टाइलर साहब ने जो है थोड़ा सा चेंजिंग करते हुए कहा कि हम काहे के लिए कम रहेंगे। उन्होंने क्या कहा कि शरीर के आकार, स्वरूप, शरीर का आकार, स्वरूप, शारीरिक कार्यों संबंधी क्षमता, बुद्धि, उपलब्धि, ज्ञान, रुचि, अभिवृत्तियों और व्यक्तियों के लक्षणों के माप की जा सकने वाली विभिन्नताओं की उपस्थिति सिद्ध हो चुकी है। ये कौन कहे, ये कहे हमारे टाइलर साहब। उसके बाद फिर आते हैं एक जेम्स ब्रेवर। जेम्स ब्रेवर ने क्या कहा, देखिए कोई व्यक्ति अपने समूह के सदस्यों के शारीरिक तथा मानसिक गुणों के औसत से जितनी भिन्नता रखता है वही क्या होती है, व्यक्तित्व भिन्नता होती है। उन्होंने क्या कर दिया कि समूह के रूप में तुलना कर दिया कि जब हम क्या रहते हैं, समूह में रहते हैं, तो हम एक दूसरे से क्या करते हैं, तुलना रखते हैं, एक दूसरे से डिफरेंट रखते हैं। वही क्या है, व्यक्तित्व विभिन्नता है। कोई व्यक्ति क्या होता है, कोई राजनेता जो है नर्म स्वभाव का होता है जो सबको जोड़ कर रखता है, और कोई जो होता है वही उग्र स्वभाव का होता है जो एक दूसरे से क्या करता है, दूरी बना कर रखता है। आगे हम देखते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रकार। व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रकार क्या है, तो व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार में देखा जाए तो पहला था बुद्धि स्तर पर आधारित विभिन्नता। हम लोग क्या होता है कि बुद्धि के स्तर पर भी जो है विभिन्नता देखने को मिलती है। कोई मंद होता है, कोई बहुत प्रतिभाशाली होता है, कोई जो होता है सामान्य बुद्धि का होता है, कोई बिल्कुल जड़ बुद्धि का होता है, कोई मंद बुद्धि का होता है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है विभिन्नता। शारीरिक विकास में विभिन्नता होती है, शारीरिक विकास में विभिन्नता होती है, मतलब एक ही साथ जो है ट्विंस जन्म लेता है, लेकिन कोई क्या होता है, किसी में ज़्यादा वृद्धि हो जाती है, किसी में कम वृद्धि हो जाती है, और शारीरिक डेवलपमेंट ज़्यादा देखने को मिलता है। उपलब्धि में विभिन्नता होती है। हो सकता है कि कोई पढ़ने में
कोई पढ़ने में ज़्यादा अच्छा हो, कोई पढ़ने में ज़्यादा खराब हो, कोई जल्दी सीख लेता हो, कोई जल्दी नहीं सीख पाता हो। फिर अभिवृत्ति में भी विभिन्नता देखने को मिलती है, व्यक्तित्व विभिन्नता, गत्यात्मक योग्यताओं में विभिन्नता, लिंग विभिन्नता, जाति या राष्ट्र संबंधी विभिन्नता, सामाजिक विभिन्नता, संविगात्मक विशिष्ट योग्यताओं में विभिन्नता। ये सब किसके प्रकार हैं? तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रकार हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के क्षेत्र कौन कौन से? चलिए देखते हैं। शारीरिक क्षेत्र में यदि हमें देखने को मिलता है तो शारीरिक क्षेत्र में यह देखने को क्या मिलता है कि शारीरिक क्षेत्र में शारीरिक विभिन्नता मिलेगी और गत्यात्मक मोटर स्किल्स वाली विभिन्नताएं देखने को मिलती है। ये जो होते हैं शारीरिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद मानसिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है बुद्धि विभिन्नता है, उपलब्धि विभिन्नता है, अभिक्षमता विभिन्नता है और विशिष्ट योग्यता की विभिन्नता जो है यह किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो मानसिक के अंतर्गत आते हैं। संवेगात्मक क्षेत्र के अंतर्गत जो आती है विभिन्नताएं देखने को मिलती है वह जो है कौन सी है? तो वह है आपकी विभिन्नता संवेगात्मक विभिन्नता, रुचियों में विभिन्नता, अभिवृत्ति में विभिन्नता। ये जो है संवेगात्मक के क्षेत्र है। सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है समाज एवं संस्कृति विभिन्नता, आदर्श मूल्य एवं नैतिक विभिन्नता, जातीय तथा राष्ट्रीय विभिन्नता और आत्म धारणाओं में विभिन्नता देखने को मिलती है। व्यक्ति विभिन्नताओं में प्रभाव तथा महत्व। व्यक्ति विभिन्नताओं का शिक्षा में क्या महत्व होता है? चलिए देखते हैं। तो व्यक्ति विभिन्नताओं का शिक्षा में बहुत महत्व होता है। किस प्रकार से महत्व होगा? तो छात्रों का वर्गीकरण करने में क्या होती है? आसानी होती है कि छात्र जो है ज़्यादा प्रभावशाली है, ज़्यादा प्रतिभाशाली है, ज़्यादा मंद बुद्धि का है, तो उसका हम क्या कर सकते हैं? वर्गीकरण करने में हमें क्या होती है? आसानी मिलती है। उसके बाद जो होता है व्यक्तिगत शिक्षण में यदि वो कोई चीज़ सीख नहीं पा रहा है, कोई चीज़ बहुत जल्दी सीख पाता है या बहुत धीमी गति से सीख रहा है, तो हम उसका वर्गीकरण करके हम उसकी समस्या को समाधान करने में कर सकते हैं। तीसरा जो होता है शिक्षण विधि में कि उस प्रकार को शिक्षण, यदि बच्चा जो है मंद बुद्धि का है या बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहता है तो क्या हम उसे खेल विधि से पढ़ा सकते हैं? क्या हम मॉन्टेसरी विधि दे सकते हैं? या मतलब किस प्रकार से उस बच्चे को जो है ज्ञान अर्जन कराया जा सकता है। बालकों की रुचि का भी हम क्या कर सकते हैं? पता लगा सकते हैं। किसके माध्यम से? जब व्यक्ति की विभिन्नता यदि देखने को मिलती है तो। कक्षा के आकार में। उसके बाद आता है पाठ्यक्रम का विकल्प में बालकों को गृह कार्य देने में भी क्या होती है? आसानी मिल जाती है, हो जाती है। बालकों के रुचियों का विकास करने में भी क्या होता है? कोई बालक जो है संगीत में पसंद करता है, कोई खेलना पसंद करता है, कोई क्रिकेट पसंद, कोई हॉकी जो है, कोई आर्ट बनाना पसंद करता है। तो ये सारी चीज़ें जो है बालकों के रुचियों का विकास करने में भी हम कर सकते हैं व्यक्ति की विभिन्नता के माध्यम से। तो व्यक्ति की विभिन्नता जो है ये शिक्षा में बहुत बड़ा योगदान देती है अपना, जिससे बच्चों के अंतर्गत जो है सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। लिंग भेद के अनुसार शिक्षा के स्वरूप निर्धारण करने में व्यक्ति की विभिन्नता के प्रमुख कारण है। व्यक्ति की विभिन्नता के प्रमुख कारण क्या हो सकता है? वंशानुक्रम हो सकता है, ठीक है, वंशानुक्रम हो सकता है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आने वाली घटनाएं हो सकती हैं। वातावरण, जाति, प्रजाति व देश। वातावरण का सबसे बड़ा जो होता है महत्वपूर्ण योगदान रहता है। यदि आप देखते हैं कि कॉलोनी में रहने वाला बच्चा और एक जो है सड़क के किनारे रहने वाले बच्चा और एक गांव में रहने वाले बच्चे के बीच क्या होता है? बहुत सारी प्रकार की चीज़ों में अंतर देखने को होता है। जैसे कॉलोनी में रहने वाले बच्चे को देखिएगा तो उसमें उठने बैठने पढ़ने लिखने हर चीज़ का क्या है? समय बधा हुआ है। लेकिन गाँव का जो बच्चा है उसको उठने बैठने या सड़क पार करने या यातायात संबंधी चीज़ों के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ नहीं रहती है। लेकिन वही सड़क के किनारे जो बच्चा रहता है उसको यातायात संबंधी जानकारी बहुत ज़्यादा चीज़ देखने को मिलती है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वातावरण का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने को मिलता है। उसके बाद आयु एवं बुद्धि आदि, ये सारी चीज़ें क्या है? व्यक्ति विभिन्नता के प्रमुख कारण हैं। व्यक्ति की विभिन्नताओं पर आधारित शिक्षण पद्धति क्या है? व्यक्ति की विभिन्नताओं पर आधारित शिक्षण प्रोजेक्ट प्रणाली है, डाल्टन प्रणाली भी है। प्रोजेक्ट प्रणाली की बात कर रहे हैं तो कौन है? किलपैट्रिक है, जबकि डाल्टन प्रणाली की जो है फ्रॉबेल है। प्रोजेक्ट प्रणाली के जन्मदाता कौन है? किलपैट्रिक, और डाल्टन प्रणाली के जो है आपके फ्रॉबेल है। सॉरी, डाल्टन प्रणाली के जो है यहाँ पे किंडरगार्टन के फ्रॉबेल है। चलिए एक बार फिर से आपको लिए कि जो डाल्टन प्रणाली जन्मदाता है वो है मिस हेलन पापाहस्ट और किंडरगार्टन के लिए है फ्रॉबेल। क्या है? फ्रॉबेल है। किंडरगार्टन प्रणाली जो शिक्षा दी जाती है वो किस माध्यम से दी जाती है? तो खेल के माध्यम से दी जाती है। बच्चों को खेल खेल के माध्यम से जो होती है किंडरगार्टन में शिक्षा दी जाती है कि बच्चे जो कि ज़्यादा आकर्षण हो, ज़्यादा आकर्षित हों और पढ़ने में आनंद हो और अपने आप पर लोड न समझें।